नमस्कार दर्शक बंधु आज वीडियो रे आमे द मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री ऊपर किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करिया। तो चलंतु आज सेशन को स्टार्ट करिया। So the first question is, when Mahatma Gandhi was arrested, who among the following took over the leadership of the salt सत्याग्रह? जब महात्मा गांधी को अरेस्ट करागला तापर निम्नलिखित मध्यरु काहाको सल्ट सत्याग्रह लीडरशिप भार दिया। ऑप्शन सर विनोबा भावे, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना अब्बास तायबजी, ना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो आंसर कौन है? तो आंसर हो सी अब्बास तायबजी। तो महात्मा गांधी को अरेस्ट करागला तापर अब्बास तायबजी को सल्ट सत्याग्रह लीडरशिप दायित्व दिया। अब्बास तायबजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात मध्य कहा जाए। ठीक अच्छे। ये सल्ट सत्याग्रह केबे था? 1930 मसीह रे। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ द कांग्रेस? को आईएनसी सेशन रे पूर्ण स्वराज को डिमांड कराइतला? ऑप्शन सर कोलकाता, ना मद्रास, ना नागपुर, ना लाहौर। तो आंसर कौन है? तो आंसर वो डी लाहौर। 1929 मसीह जो लाहौर सेशन बसला से फास्ट टाइम पे पूर्ण स्वराज को डिमांड कराइतला। तो एटा गोटे इंपोर्टेंट सेशन लाहौर सेशन। ठीक अच्छे। बोलते मन रखते लाहौर सेशन एटा रवि नदी कूल होता अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक अच्छे। तो बुझला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ द बरदोली सत्याग्रह? ये जो बरदोली सत्याग्रह था तार लीडर किए थे? ऑप्शन सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना आचार्य जेबी कृपणी। तो आंसर कौन है? तो आंसर हम सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो बरदोली सत्याग्रह था तार लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बरदोली सत्याग्रह केबे था? तो 1928 मसीह किंतु यार जो भित्तिटा थिला ताहा 1925 मसीह स्टार्ट होता जिते कि गुजरात गोटे फ्लड और फेमिन आसला। फ्लड जो क्रॉप प्रोडक्शन था बहुत साफर होता और रिजल्ट फार्मर्स मैंने बहुत फाइनेंशियल ट्रबल्स फेस करते। किंतु से टाइम रे जो गवर्नमेंट प्रेसिडेंसी था टैक्स को 37% बढ़ाई दिला। तो एज रिजल्ट जेहेतु फास्ट न्यू पर्सन है तो टैक्स देवे केमती? तो ता अगेंस्ट रे जो बरदोली सत्याग्रह था ताकू कराइतला। यार सक्सेस पर से वुमेन्स मैंने बरदोली वुमेन्स मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को द टाइटल ऑफ सरदार देते। बुझीला। तो से एमसीक्यू सो एक्सप्लेनेशन टाक भी भलसे देखिए। तो बोथ आर इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गो बैक टू वेदस, दिस कॉल गिवन बाय हुम? ऑप्शन सर रामकृष्ण परमहंस, ना विवेकानंद, ना ज्योतिबा फुले, ना दयानंद सरस्वती। गो बैक टू वेदस किए कहते? सो द आंसर इज दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज प्रतिष्ठाता। कौन? आर्य समाज प्रतिष्ठाता। से गो बैक टू वेदस कॉलटी को देते। ठीक अच्छे। नाउ नोआखाली सिचुएटेड इन? ऑप्शन आर वेस्ट बेंगल, ना बांग्लादेश, ना त्रिपुरा, ना बिहार। नोआखाली कौन सिचुएटेड अच्छी? तो आंसर हम बी बांग्लादेश। बांग्लादेश नोआखाली सिचुएटेड होगी अच्छी। तो नोआखाली इंपोर्टेंसटा कौन? तो नोआखाली हूँ बांग्लादेश गोटे डिस्ट्रिक्ट जो थे कि जो मुस्लिम लीग मेंबर मैंने अच्छे 1944 मसीहा 16 अगस्ट रे गोटे सेपारेट नेशन करने रायट करते। ठीक अच्छे। से डे को कहते डायरेक्ट एक्शन डे। से डे को कौन कहते? डायरेक्ट एक्शन डे। ये जो डे को कौन ना फेमस से ग्रेट कोलकाता किलिंग्स। ग्रेट कोलकाता किलिंग्स कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर? सत्याग्रह कला महात्मा गांधी को वर्ष प्रथम थर अरेस्ट होते? ऑप्शन सर 1906, ना 1908, ना 1913, ना 1917। तो सठिक आंसर हो 1908। तो 1908 मसीह महात्मा गांधी फास्ट टाइम पे अरेस्ट होते सत्याग्रह कर टाइम।
এটা কেବେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ 10 ଜାନୁଆରୀ 1908 ମସିହାରେ। ସେ ଦି ବ୍ଲାକ୍ ଆକ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲାରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ତ ସେ 2 ମାସ ପାଇଁ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। Now, what was the basis of transfer of power to India on 15 August? को बेसिस रे इंडिया को पावर ट्रांसफर कराइଥିଲା? So the options are: on this day the Indian National Congress had demanded Purna Swaraj. Now on this day the Mahatma Gandhi started Quit India movement. Now anniversary of formation of interim government. Now anniversary of the surrender of Japanese army before Admiral Mountbatten. तो सठिक आंसर कौन? तो सठिक आंसर होची डी, इट वाज एनिवर्सरी ऑफ सरेंडर ऑफ जापानीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन। ठीक है, यही दिन अगस्त 15 1950 मसीह जापान आर्मी लॉर्ड माउंटबेटन को सामने सरेंडर करथिले वर्ल्ड वॉर 2 रे। तो तार एनिवर्सरी रे भारत को पावर ट्रांसफर कराइଥିଲା 15 अगस्त रे। ठीक अछि। तो तार जो नेक्स्ट क्वेश्चन, the permanent revenue settlement of Bengal was introduced by whom? Options are Clive or Hastings or Wellesley or Cornwallis. तो सठिक आंसर होची डी, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम को सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करथिले। ठीक अछि। Now the father of extremist movement in India is who is known as the father of extremist movement of India? Options are मोतीलाल नेहरू, ना गोपाल कृष्ण गोखले, ना वल्लभ भाई पटेल, ना बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर कौन है? तो आंसर होची डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया कहा जाए बिकॉज ही वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक अछि। ही वाज द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। ए जो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज ले तांको क्रोधरे फादर ऑफ इंडियन आर्मिस्ट कहथले। से कहथले जे याकरी पई ही भारत जे सब आर्मिस्ट होची कॉज होतला, तो ताको कहथले फादर ऑफ इंडियन आर्मिस्ट। एटा को मन रखथिबे जे बाल बहादुर तिलक को फादर ऑफ इंडियन आर्मिस्ट कहा जाए। ठीक अछि। नाउ थ्रू व्हिच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधीजी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी? ए जो सोशल जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थिला को डिवाइस और प्रिंसिपल को यूज करी गांधीजी ताको एडॉप्टमेंट ट्राई करथले। ऑप्शंस आर एवोल्यूशन ऑफ मशीनरी, ना एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, ना ट्रस्टीशिप थ्योरी, ना नन ऑफ दिस। सठिक आंसर कौन है? तो सठिक आंसर होची सी, ट्रस्टीशिप थ्योरी। ट्रस्टीशिप थ्योरी को यूज करी से ताको जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को स्ट्राइव करबा पे ट्राई करथले। ठीक अछि। तो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम whom? Options are Thoreau, na Ruskin, na Confucius, na Tolstoy. So the answer is A, Thoreau. Thoreau को पाखरु महात्मा गांधी ताको इंस्पिरेशन आथे सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम द सिविल डिसोबीडियंस पई। से एक्चुअली ताको एसे, ताको जो एसे थिला ड्यूटी कोन थिला, ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एएसआर से इंस्पिरेशन नेथिले ए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करिया पे। ठीक अछि। तो चार जो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विस। जो इंडियन सिविल सर्विस में फर्स्ट इंडियन केथले जे सिलेक्ट हेतले। ऑप्शन सत्येंद्र नाथ टैगोर, ना सरोजिनी नायडू, ना लाला लजपत राय, ना सी आर दास। तो आंसर होची ए, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे फर्स्ट भारतीय जे कि इंडियन सिविल सर्विस रे सिलेक्ट हेतले। ठीक अछि। से 1863 मसिया जून रे आईसीएस पई सिलेक्टेड हेतले। से थिले कहारो? से थिले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को एल्डर ब्रदर। ठीक अछि। से 1863 मसिया रे प्रथम भारतीय भाबे आईसीएस रे इलेक्टेड हेतले। ठीक अछि। नाउ the system of communal electorate in India was first introduced by, तो आंसर होची बी, मोंटेमोरियल रिफॉर्म। ए जो मोंटेमोरियल रिफॉर्म थिले से ए जो सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट को फर्स्ट इंट्रोड्यूस करथिले। ठीक अछि। तो एथरे से कोन लेक्टर से जो मुस्लिम पॉपुलेशन से तक पे गोटे सेपरेट इलेक्टोरेट करथिले। ठीक अछि। तो एटा थिला मोंटेमोरियल रिफॉर्म ऑफ 1909। ठीक अछि।
Now next, so the next question is who represented India in second roundtable conference? Second roundtable conference रे किए इंडिया को रिप्रेजेंट करथिले? ऑप्शन अरुण आसपल्ली, ना सुचिता कृपाणिनी, ना सरोजिनी नायडू, ना कल्पना जोशी. तो सठिक आंसर होची सी सरोजिनी नायडू. सरोजिनी नायडू सेकेंड राउंडेबल कॉन्फ्रेंस रे भारत को लीड करथिले, से इंडिया नंबर को लीड करथिले. ठीक अछि. ना केबे हितला सेकेंड राउंडेबल बैठक हितला सेप्टेम्बर 7 1931 मसिया रे. एतरे मोहनदास करमचंद गांधी जो थे से आईएनसी को रिप्रेजेंट करथिले. का आईएनसी को रिप्रेजेंट करथिले और सरोजिनी नायडू थे से इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट करथिले. ठीक अछि. तो जाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Who persuaded the ratings of the RIN Royal Indian Navy to surrender to British Army on 23rd February 1944? 1944 मसिया 23rd February रे किए जो रॉयल इंडियन नेवी रो रेटिंग्स थिला ताकू पासवर्ड करथिले सरेंडर करिया पे. So the options are Mahatma Gandhi, na Jawaharlal Nehru and Maulana Abul Kalam Azad, ना वल्लभ भाई पटेल एंड एम एस जिन्ना, ना मोरारजी देसाई एंड जेबी कृपलानी. सो द आंसर इज सी वल्लभ भाई पटेल एंड एम एस जिन्ना. ये जो वल्लभ भाई पटेल एंड एम एस जिन्ना थे से फेब्रुआरी 18 1946 मसीह ताको बाध्य करथिले ए जो ब्रिटिश आर्मी अगेंस्ट रे जो आरआईएन रो रेटिंग्स एजेंसी था ताको सरेंडर करिया पे. ठीक अछि. जो रेटिंग ता कोन थरा से रेटिंग ता थरा जो हम जो नॉन कमिशन ऑफिसर्स एंड सेलर्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी ताकर गोटे सेक्शन को कहते कौन रेटिंग्स से माने ब्रिटिश को अगेंस्ट मीटिंग करथिले और फेब्रुआरी 18 रे से माने सरेंडर करथिले. ठीक अछि. फेब्रुआरी 8. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सेप्टेम्बर 20 1932 महात्मा गांधी began a fast and to death in Yerbada jail against whom? Options are British repression of Satyagrahis, na violation of the Gandhi Union Pact, na communal award of Ramsay MacDonald, na communal riots in Kolkata. तो आंसर कौन होगा? तो आंसर होगा सी जो communal award of Ramsay MacDonald ता अगेंस्ट गांधी जी आमर अनशन करथिले येरबडा जेल रे. एटा केबे हितला सेप्टेम्बर 20 1932 मसिया रे से बॉम्बे पाखर येरबडा जेल रे ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट गोटे आमर अनशन करथिले. ठीक अछि. तो या रिजल्ट कोन थिले? या रिजल्ट हितला पुना पैक्ट 26 सेप्टेम्बर 1932 मसिया रे पुना पैक्ट हितला. ठीक अछि. तो बुझिला. तो चालू जो नेक्स्ट क्वेश्चन. One time associated with Mahatma Gandhi broke up from him and lost a radical movement called self-respect movement. Who was he? किए सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को लॉन्च करते. ऑप्शन आर ए त्यागराज सेट्टी, बी छत्रपति महाराज, सी ईवी रामस्वामी नायकर, ना डी जेतराव गोविंद राव फुले. तो आंसर कौन रे? तो आंसर वो सी ईवी रामस्वामी नायकर. जो ईवी रामस्वामी नायकर थे से सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को लॉन्च करते. तो यार मोटिव कौन था? यार मोटिव था जेत सब बैकवर्ड क्लासेस अछि कोन अछि बैकवर्ड क्लासेस लोक अछंती तांको देख सब अपवर्ड क्लास रे लोक अछि तांको सब गुटे इक्वल पोजीशन दबो, इक्वल रेस्पेक्ट दबो. ठीक अछि. बुझिला. तो चाहतो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड ज्योतिबा फुले's सत्य साधक समाज attempt in the last century? Options are saving the lower caste from the hypocritical Brahmins and their opportunistic scriptures, na attacking the caste system, na led an anti-landlord and anti-Mahajan upsurge in Satara, na D separate representation of untouchables. तो आंसर कौन है? तो आंसर वो ए से जो लोअर कास्ट पीपल मान को सेव करते ब्राह्मण और तांको अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रिप्चर्स पाखर. ठीक अछि. Now next, in which of the following movement did Mahatma Gandhi make his first use of hunger strike as a weapon? को मूवमेंट महात्मा गांधी ताको जो हंगर स्ट्राइक को वेपन भाबे यूज करथिले. ऑप्शंस आर ए नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ना रायला सत्याग्रह, ना अहमदाबाद स्ट्राइक, ना बर्दल सत्याग्रह. आंसर कौन बोले? तो आंसर वो सी अहमदाबाद स्ट्राइक.
जो अहमदाबाद स्ट्राइक था से महात्मा गांधी हंगर को फास्ट टाइम निज वेपन भाव में यूज करते से स्ट्राइक कहीं करते से कहते जो कॉटन जो मिल वर्कर्स अच्छे वेज को इनक्रिज करने वेज को इनक्रिज करने जो 1918 मसीह से डिमांड करते ठीक अच्छे तो ये से हंगर स्ट्राइक को फास्ट टाइम वेपन भाव यूज करते तो ठीक अच्छे तो चलते जी नेक्स्ट क्वेश्चन को हु लेड सल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विथ गांधी गांधीजी को सह सल्ट सत्याग्रह को किए लेड करते ऑप्शन सर आनी बसंत ना मृदुला साराबाई ना मुथु लक्ष्मी ना डी सरोजिनी नायडू तो सठिक आंसर कौन तो सठिक आंसर होची डी सरोजिनी नायडू सल्ट सत्याग्रह को गांधीजी को सह लीड करते सल्ट सत्याग्रह केबे कोठू केट करथिला तो सेटा आइथिला सबरमती आश्रम रु हेतिला दांडी पर्यंत गुजरात रो दांडी पर्यंत केबे हेतिला सेटा आइथिला 1930 मसिया 12 मार्च रे 1930 मसिया 12 मार्च रे हेतिला से टोटल 48 विलेज को पास करी एवं पास करी से दांडी को पहुंचले ठीक अछि तो आशा करुच्ची भिडियोटी आपको भल लगे तो भिडियोटी भल लगे भिडियोटी को लाइक करदे और चैनल को सब्सक्राइब करदे तो आज थैंक यू।